एक आदमी था, वह शिव की रोज पूजा करता और वह भगवान शिव का रोज सिर खाता। उसके दिमाग में बस एक ही फितूर था कि कैसे ही भी मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूँ तो वह मुझे आकर कुछ वरदान दे दें। और वह सुबह शाम एक ही रट लगाता, हे प्रभु कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि ज़िंदगी में मज़ा आ जाए। और मैं एक ही बार मांगता हूँ, कुछ ऐसा देना कि उसके बाद मांगने को कुछ रह ही न जाए। वह सुबह देखता न रात देखता और रट्टा मारते रहता, प्रभु आप अपने मुझे दर्शन दें और मुझे कुछ ऐसा दें कि मेरी ज़िंदगी में मज़ा आ जाए। वह भगवान शिव के पीछे पड़ा रहता। आखिर एक दिन भगवान शिव ने परेशान हुए और उठकर बोला, ले यह शंख ले, इस शंख को अपने पूजा स्थल पर रख देना और जो इससे तू मांगेगा वह शंख तुझे दे देगा। अब तू मुझे आकर परेशान न करना, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा और मुझे छुट्टी दे दे। अब तुझे जो चाहिए तो इस शंख से मांग लेना और जो तू मांगेगा वह तत्क्षण तुझे मिल जाएगा। उसने मांग कर देखा, जो मांगा उसने कहा कि एक महल बन जाए। एक महल बन गया। उसने कहा कि सोने के सिक्कों की बारिश हो जाए, तो सोने के सिक्कों की बारिश हो गई। उसने बोला, धन्य भाग हो गए शिव, अगर तुम न भी कहते तो मैं तुम्हें भूल ही जाता। भूल भाल क्या, शिव कहाँ गए, क्या हुआ, उन बेचारों पर क्या गुजरी, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसे न कोई पूजा का फिक्र था, न कोई पाठ का फिक्र था, न कोई ध्यान का फिक्र था। बस उसको तो वह शंख चाहिए था जो उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन एक मुसीबत हो गई। एक दिन एक महात्मा उसके महल में मेहमान होकर आ गए। महात्मा के पास भी एक शंख था। उनके पास जो शंख था वो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन 2 गुना बड़ा, और महात्मा उसे बड़े संभाल कर रखते थे। महात्मा के पास कुछ और न था, उनकी झोली पर बस एक बड़ा शंख था। तो इस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा आप इस शंख को इतना संभाल कर क्यों रखते हैं? तो महात्मा ने कहा, यह कोई साधारण शंख नहीं है, यह महाशंख है। तुम मांगो एक, देता 2 है। कहो बना दो एक महल, बनाएगा 2। एक की बात तो होती ही नहीं है हमेशा। उस आदमी को लालच आ गया। उसने कहा, यह तो बड़े गजब की बात है। उसने कहा, एक शंख तो मेरे पास भी है मगर छोटा मोटा है। आपने नाहक ही मुझे दीन दुखी बना दिया, मैं गरीब आदमी हो गया। जरा देखो चमत्कार आपके शंख के। उन्होंने कहा, इसका चमत्कार देखना बड़ा मुश्किल है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब निश्चित मुहूर्त में, अर्धरात्रि के सन्नाटे में आकर इससे कुछ मांगने का नियम है। तुम जागते रहना और सुन लेना। महात्मा ने शंख से ठीक अर्धरात्रि में कहा, दे दे कोहनूर। और शंख ने कहा, 1 नहीं 2 दूंगा। महात्मा ने कहा, भला सही 2 दे दे। तो शंख ने कहा, 2 नहीं 4 दूंगा। तो महात्मा ने कहा, किससे बात कर रहे हो, कुछ होश में बात करो। महात्मा ने कहा, भाई 4 ही दे दे। महाशंख बोला, नहीं 8 दूंगा। उस आदमी ने सुना, उसने कहा, हद हो गई, हम भी कहाँ का गरीब शंख लिए बैठे हैं। उसने महात्मा के पैर पकड़ लिए और बोला, महात्मा जी आप तो त्यागी वृत्ति हैं, आप यह मेरा गरीब शंख ले लो, आप मुझे अपना महाशंख दे दो। तो महात्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो इससे छुटकारा पानी ही चाहते हैं, क्योंकि इस बेईमान ने हमें बड़ा परेशान करा है। मांगो कुछ। बकवास इतनी होती है कि रात गुजर जाती है। फिर भी वह ने समझा कि मामला क्या है, कि वह महाशंख है क्या। वह सिर्फ बातचीत ही करता था। वह महाशंख देता वेता कुछ नहीं था, बस हर संख्या को दोहराकर दुगना कर देता। तुम कहो 4, वह कहे 8, तुम कहो 16, वो कहे 32। तुम बोले संख्या की, उसने 2 का गुणा कर दिया। वह शंख केवल दुगना करना जानता था और उसे कुछ नहीं आता था। महात्मा तो सुबह चले गए और जब इस व्यक्ति ने उस शंख से ठीक रात्रि में कुछ मांगा तो उसने कहा, अरे नालायक क्या मांगता है, 1 दूंगा 2। उसने कहा, भाई 2 दे दे। उसने कहा, दूंगा 4। उसने कहा, 4 ही दे दे। उसने कहा, दूंगा 8। इसने कहा, 8 ही दे दे। उसने कहा, दूंगा 32। तो इस तरीके से सुबह होने लगी, संख्या लंबी हो गई। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए कि हो क्या रहा है। सारा मोहल्ला जग गया कि मामला क्या है। संख्या बढ़ते जाए, लेना देना कुछ नहीं। आखिर उस आदमी ने पूछा, भाई कुछ दोगे भी या बस बातचीत ही होती रहेगी? उसने कहा, मैं तो महाशंख हूँ, बस हम तो गणित जानते हैं। तुम मांग कर देखो, जो भी तुम मांगोगे हम दुगना कर देंगे। इसने कहा, मारे गए। वह महात्मा कहाँ गया? उसने कहा, वह महात्मा हमसे छुटकारा पाना चाहता था बहुत दिन से, मगर वह इस तलाश में था कि कोई असली चीज मिल जाए। वह ले गया असली चीज, अब तुम ढूंढे से भी उसको ना ढूंढ सकोगे। वह 2-4 दिन में उस महाशंख ने उस आदमी को पागल कर दिया। शंख उससे पूछे कि अरे कुछ मांग, और वह आदमी इधर उधर देखे कि बोले, दुष्ट तूने फंसाया इस चक्कर में। तो उसने कहा, छूटना है, और वह शंख फिर पीछा करता। वह कहता, छूटना है, शंख फिर पीछा करता। और उस शंख को, महाशंख को लेना देना कुछ नहीं था, बस वह हर बात को जो वह बोलता उसको दुगना कर देता। इस कहानी का तात्पर्य यह है, ध्यान और अहंकार के बीच में वही संबंध है। अहंकार एक महाशंख है, कितना भी मिल जाए हमें और चाहिए। संख्या बढ़ती जाती है, दौड़ बढ़ती जाती है। आदमी कभी उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां वह कह सके कि आ गई मंजिल। और हमारे लिए वह मंजिल एक मृग मरीचिका की तरह होती है,
जो हमें दिखती है कि सामने ही है लेकिन कभी आती नहीं है। दूर की दूर यात्रा बहुत और पहुंचना कहीं भी नहीं। हम दिन रात दौड़ धूप करते हैं और सारी दुनिया इसी दौड़ धूप में लगी रहती है और संघर्ष भी बहुत है। हम यह मानने को तैयार ही नहीं हो सकते हैं कि इतने लोग गलत हो सकते हैं। और हमारा जो अहंकार है वो महासंघ की तरह है, वो हर बार दुगना हो जाता है। हमें कोई चीज मिलती है हम उसको दुगना कर देते हैं। और ध्यान विपरीत है। ध्यान में जाने के बाद आप एक हो जाते हैं। ध्यान में आप दुगने नहीं होते हैं। ध्यान का मतलब है कि आप ईश्वर से एक हो जाएं। तो हम ऐसे ध्यान में जाएं जिसमें हम ईश्वर में एक हो जाएं, न कि ईश्वर से हम हर चीज को दुगना करने की इच्छा रखें। तो जिस व्यक्ति के अंदर ध्यान होगा वह कभी अहंकार की ओर नहीं जा सकता, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार, ईर्ष्या और लालच है वह कभी ध्यान के मार्ग में नहीं जा सकता। कि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ध्यान उत्तर है तो अहंकार दक्षिण है, और ये मार्ग कभी आपस में मिल नहीं सकते। आपको अगर एक मार्ग में जाना है तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, और जब आप अपनी दिशा बदलेंगे तो आपका दूसरा मार्ग पीछे छूट जाएगा। तो जीवन में हमें अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति घृणा, इन सब भावनाओं को दूर करना है। और अगर हमें प्रभु के पास जाना है और हमारे अंदर इतनी इच्छा लालायित है कि हमें प्रभु के पास, हमें प्रभु से मिलना है, तो हमें ध्यान के मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। और जब ध्यान के मार्ग को आप पकड़ेंगे तो आपको कोई आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं रहेगी कि आप सोचें कि यार मुझे पूरी दुनिया की सांसारिक वस्तुएं मिल जाएं। आपको जो मिला वह भी अच्छा, जो नहीं मिला वो भी अच्छा, सब हरी इच्छा है। जो ध्यान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, इसकी डगर बड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से संघर्ष हैं और आपको कई बार असफलताएं होंगी, और उस मार्ग में आपको बहुत ही निराशा, और वह मार्ग बहुत ही सुनसान और बिना किसी उद्देश्य का है। वहाँ केवल एक ही उद्देश्य है, अपने को ध्यान कर प्रभु के साथ मिला लेना। जो व्यक्ति इस दुनिया के सांसारिक मोह माया में उलझा है और दुनिया के बारे में सोचता है, उसके पास ध्यान दूर दूर तक भटक नहीं सकता। जिसको ध्यान की प्राप्ति है, जिसके पास ध्यान की अंतिम गति है, उसके पास इस संसार की कोई मोह माया उसको विचलित नहीं कर सकती। तो जो लोग बोलते हैं हम आपको इस दुनिया में ध्यान दिलाएंगे, तो उनसे बच के रहिए। ध्यान का मार्ग बड़ा एकाकी है, वो कोई आपको दिला नहीं सकता। आपको खुद ही उस मार्ग में चलना है, और आपके साथ कोई उस मार्ग में होगा नहीं। वह आपका मार्ग है, और उस मार्ग में चलने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा।